नमस्कार बच्चों। कल जो वीडियो हमने बनाया था प्रश्नावली 1.1 के पहला दूसरा सवाल, आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। समझ में आ गया? मतलब कहने वाला उत्तरोत्तर चक्रों का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई क्विज कंपटीशन होता है तो उस क्विज कंपटीशन में राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो उसी तरीके से जैक जिस कंपटीशन को में पार्टिसिपेट किया जैक ने, वो 5 राउंड में, यानी कि 5 राउंड में उसने वो प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता की, जिसमें अलग अलग राउंड में अलग अलग अंक उसको प्राप्त हुए। अब अपने को पता करना है कि टोटल सारे मिला के उसको कुल लास्ट में कितने अंक रहे उसके पास, माइनस प्लस करने के बावजूद। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले योग करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि योग का मतलब होता है कि जोड़ना। ठीक है, तो अब हमें हर अंक के बीच में प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। तो हमने उतारा 25, -5, -10, 15 और 10। इन सब के बीच में हमने प्लस का निशान लगाया है। ठीक है, अब हमने देखा है कि जब 2 निशान पास में आते हैं तो हम उनको कोष्टक में डाल देते हैं। 2 निशान पास में आ रहे तो कोष्टक में डाल दिया, और 2 निशान पास में आ रहे तो वो मिलकर 1 बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस, किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो वहाँ प्लस लगेगा। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस का प्लस और प्लस का प्लस। अब अपने पास हो गया प्लस के 25, -5, -10, प्लस के 15 और प्लस के 10। ठीक है, अब हम क्रम विनिमयता के नियम से, क्रम विनिमयता का नियम बेटा ऐसा होता है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हम प्लस प्लस की संख्याओं को आगे, माइनस माइनस की संख्याओं को पीछे ले सकते हैं। तो हमने प्लस प्लस की संख्याओं को आगे शिफ्ट कर दिया है और माइनस की संख्याओं को पीछे रख दिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि प्लस के 25 और प्लस के 15। ठीक है, इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे। प्लस 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 होता है तो जोड़ना है। ये वाली जो संख्या है प्लस के 10, इसको इसी प्रकार रहने देंगे। और नेक्स्ट है वापस -5 और -10। इन दोनों संख्याओं को भी हम जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। समझ में आ गया सबको? अब देखिए, 25 और 15 को जोड़ा तो अपना आंसर आया 40। बड़ी संख्या 25 थी, 25 प्लस का था, इसलिए 40 भी होगा प्लस का। फिर इस 10 को हमने एज इट इज़ उतार दिया है, और माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि जोड़ना है। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 आएंगे। बड़ी संख्या 10 थी, 10 माइनस की थी, इसलिए आंसर भी माइनस का होगा। आया समझ में सबको? नेक्स्ट, प्लस के 40, प्लस के 10, माइनस के 15। पहले इन दोनों को करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, यानी जोड़ना है। 40 में 10 जोड़ा 50 आए। माइनस के 15 को ऐसे कैसे उतार दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 50 में से 15 को घटाना है, तो अपने पास बचेंगे 35। बड़ी संख्या 50 है, 50 प्लस की है, इसलिए आंसर भी प्लस का होगा। आया समझ में सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री से कम हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है। यानी कि सोमवार की बजाय मंगलवार को और टेम्परेचर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? फिर मंगलवार को जो श्रीनगर का तापमान था, उससे भी बुधवार के दिन 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो पहले तो अपने को पता करना है कि मंगलवार के दिन कितना था, और लास्ट में पता करना है बुधवार के दिन कितना था। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि सोमवार के दिन जो था, इस सोमवार के दिन के टेम्परेचर से मंगलवार को घटा
घट गया यानी कम पड़ गया। तो सोमवार को 5 था तो मंगलवार को कम पड़ गया। जब कम पड़ता है तो हम माइनस करते हैं ना। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान होगा -5 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ है तो हमने माइनस लगाया और 2 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। माइनस माइनस मिलके प्लस होता है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, तो ये -7 डिग्री हो गया। अब आप कहेंगे कम हुआ है तो ये 7 कैसे हो गया? बेटा माइनस में हुआ है ना तो समझिए घटा है। आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो संख्या रेखा जिस तरीके से, तो संख्या रेखा पे आपको समझ में आ जाएंगे कि ये 7 5 की बजाय 7 0 से ज़्यादा दूर है। ठीक है, बुधवार को श्रीनगर का तापमान इन्होंने मांगा है, तो जैसा कि ये पता है कि बोला इन्होंने कि जो मंगलवार का टेम्परेचर था उससे बुधवार के टेम्परेचर में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। तो मंगलवार का टेम्परेचर कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। अब -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से इसमें बड़ा है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया यानी कि घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 4 घटाए तो 3 आए। समझ में आया? तो अब आप फिर से कहेंगे मैम बड़ा है तो भी आंसर छोटा क्यों आया? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार प्लस में 1 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, 10 बड़ा होता है प्लस की संख्या में, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। माइनस में 10 छोटे होते हैं और 1 बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि -3 और -7 में ये होगा कि जो छोटी संख्या होती है उसे बड़ी मानी जाती है, जो बड़ी संख्या होती है उसे छोटी मानी जाती है। आया समझ में सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे आपकी कॉपी में कर रखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने PDF आज ही सेंड किया है। ठीक है, तो आप उस PDF को पहले उतारेंगे, फिर उस प्रश्नावली को समझेंगे। ठीक है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर वह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर, पनडुब्बी और हवाई जहाज के ठीक ऊपर हो जाती। कहने का मतलब ये है कि जो पानी का तल है, मैंने जिस तरीके से ये बना रखा है, चित्र बना रखा है, आपको ध्यान से समझना है इसको, कि पानी का जो लेवल है 0, ये पानी का लेवल है, ये सब पानी है। ठीक है, अब पानी मान लो जहाँ 0 है, पानी का जो तल है वहाँ 0 शिप अपन ने रखा है। 0 से जो हवाई जहाज उड़ रहा है वो कितनी दूरी पे उड़ रहा है? 5000 की दूरी पे उड़ रहा है। समझ में आ गया? 5000 की दूरी पे उड़ रहा है। और जो पनडुब्बी है वो पनडुब्बी पानी के तल से 1200 मीटर नीचे है। कितना? मीटर लगाना था, भूल गई हूँ मैं, आप लगा लेना। ठीक है, मीटर नीचे हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब ये भी हवा में उड़ रहा है, ये भी पानी में चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये दोनों एक ही सीध में रहते हैं, एक ही सीध में आ जाते हैं। तब अपने को उस पॉइंट पे आपको पता करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अभी जैसा कि चित्र दिख रहा है, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे हवाई जहाज और पनडुब्बी एक ही सीध में आ गई, तो अपन को बताना है इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है। तो क्या करेंगे? बस इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है। पनडुब्बी तथा हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 5000 + 1200 = 6200 मीटर होगी। आया समझ में सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है।